हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपने अब तक 6 वीडियो देखी हैं इस चैप्टर में। मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको वीडियो बना कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ जल्दी समझ में आ जाए। जितना मैं वीडियो बनाता हूँ उतना अगर आप वीडियो को देखते हुए पॉज कर करके अगर आप बुक की रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत जल्दी चैप्टर समझ में आ जाएगा। और अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है फूड सिक्योरिटी। ये फूड सिक्योरिटी का जो चैप्टर है आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है। लास्ट चैप्टर था हमारा फूड सिक्योरिटी। तो इसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी में, तो उसमें हम लोग बात करते हैं दैट द नंबर ऑफ पीपल who do not have food security is disproportionately large in some regions of our country, particularly in economically less developed states with the higher incidence of poverty. तो बेटा लास्ट वर्ड क्या पढ़ा हमने? हायर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भारत में पॉवर्टी जो है वो काफ़ी समय से चली आ रही है। अगर आप इसकी बात करें तो हम एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा दैट एनी सेगमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन विच इज़ नॉट एबल टू रिसीव फूड विच कुड प्रोवाइड दैम द मिनिमम रिक्वायर्ड न्यूट्रिशनल लेवल सफ़र्स फ्रॉम लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी। एक इंसान को या भारत में रहने वाले इंसान को या कोई भी इंसान हो, आपको मैंने लास्ट ईयर भी बताया था 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 एसेंशियल पार्ट हैं जो एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए। अगर किसी इंसान को खाना नहीं मिलता है तो वो लैक करेगा न्यूट्रिशन लेवल से। Some regions of the country, especially in the remote areas prone to the natural disasters and in economically less developed states with higher incidence of poverty, have this problem. इसमें बेटा नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा वो है the focus of the policy is on fixing the support price. यहाँ पर इस बात को याद रखना, सपोर्ट प्राइस, ये सपोर्ट प्राइस, ठीक है ना, for procurement of wheat and rice to maintain their stock, Food Corporation of India. तो यहाँ पर हमने जो लास्ट में जो वर्ड पढ़ा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये जो फूड सिक्योरिटी इंडिया है ये भारत की एक सबसे मेन पार्ट कह सकते हैं हम लोग, जिसके द्वारा हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ डिज़ाइंड अ नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक पहला बफर स्टॉक, दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच प्रोवाइड एसेंशियल आइटम टू रूरल एंड अर्बन एरियाज बाय मेंटेनिंग अ बफर स्टॉक ऑन दीज आइटम्स। तो अब अगला जो हम बात करते हैं बेटा दैट द बफर स्टॉक इज मेंटेन्ड बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया which procures fair average quality of food grains from farmers at a minimum support price fixed by the government at a start of the growing season. मैंने आपको बताया था जब फसल का हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो गवर्नमेंट के लोग वहाँ जाते हैं और उनसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट एक इशू करती है वहाँ पर उनसे ख़रीद लेते हैं और उसके बाद उसको हम लोग ऐसे गोडाउन्स में स्टॉक कर लेते हैं। वहाँ से पीडीएस के माध्यम से फेयर प्राइस शॉप में से हमको ये राशन मिलता है। हमेशा याद रखना, लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट अपने पास 2 साल का स्टॉक रखती है और भारत में टोटल गोडाउन्स अराउंड 1820 गोडाउन्स हैं इस वक्त भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा that the FCI procures food grains from the farmers at the government announced minimum support price। ये अभी आपको मैंने समझा दिया है। अगला जो पॉइंट आता है बेटा द competition of the land between non agricultural uses such as housing etc। अगला पॉइंट जो मैंने इसमें बनाया बेटा द farmers are badly affected by the uncertainties of production and market। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बनाया बेटा द हायर द सप्लाई द लोअर इज द डिमांड। अब बेटा हमने इसके 6 पॉइंट किए हैं, तक फूड सिक्योरिटी के हमने 6 पॉइंट किए हैं। यहाँ पर जो चीज़ समझाने वाली है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया फूड सिक्योरिटी पॉलिसी, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं,
तो इसके मेन उद्देश्य जो हैं इस पॉलिसी के, जो मैंने इसमें नहीं लिखे हैं, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 है दैट अवेलेबल फूड ग्रेन्स शुड बी एट अ अफोर्डेबल प्राइस। ये एक ऐसा प्राइस निर्धारित करें जो कि हर कोई इसको अफोर्डेबल कर सके, अफोर्ड कर सके। नंबर 2 पॉइंट है इनेबल द पुअर टू हैव एक्सेस टू फूड। लास्ट ईयर के चैप्टर में आपने पढ़ा था असेसिबिलिटी, अफोर्डेबल एंड अवेलेबिलिटी। ये 3 पॉइंट आपने लास्ट ईयर पढ़े थे। तो मैंने यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या बोला, इनेबल द पुअर टू हैव एक्सेस टू फूड। तीसरा है बेटा ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। चौथा पॉइंट मैंने इसमें बनाया है बेटा एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल। हर एक के पहुँच में हो, हर एक के पहुँच में हो। लास्ट पॉइंट बेटा जो इसमें आपको समझाने वाली बात है दैट फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस टू मेंटेन देयर स्टॉक, ताकि उनका स्टॉक मेंटेन किया जा सके। अब इसमें जो मेन बात आती है बेटा वो आती है चैलेंजेस टू ऑब्टेन फूड सिक्योरिटी। तो बेटा जो मैंने लास्ट जो आपको बताया है कि अब इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वाज द चैलेंजेस टू ऑब्टेन फूड सिक्योरिटी। ठीक है ना, आपकी बुक में इसे वैसे तो नहीं दिया है पूरा डिटेल में, लेकिन पैराग्राफ्स में ही आपके बुक में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। मैं आपको इसमें एक बता देता हूँ दैट इन द रिसेंट ईयर कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, सीड्स एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स इज ग्रोन on more areas. This leads to the reduction in areas of pulses and cereals. Declining food production puts a big question on the future of food security. Number 2 point बेटा इसमें आता है net sown area has been come down because of non-agriculture use of land such as housing etc. ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आता है लैंड डिग्रेडेशन इज ऑल्सो अ मेजर चैलेंज बिफोर ऑब्टेनिंग फूड सिक्योरिटी फॉर होल पॉपुलेशन। अगला पॉइंट बेटा इसमें आता है फ्री पावर टू सम फार्मर्स लेड इंटेंसिव इरिगेशन बाय बिग फार्मर्स विच रिड्यूस वाटर इन नेचुरल एक्विफायर एंड वेल। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्मॉल फार्मर्स पे हाई पे प्राइसेस फॉर इनपुट्स like HYV seeds, fertilizer, etc. but cannot fix the price for these advantages because more supply in market by big farmers reduce price. अगला पॉइंट आता है बेटा however overuse of fertilizers and water has led to water logging, salinity of soil and depletion of essential soil micronutrients. तो बेटा ये तो कुछ पॉइंट्स थे challenges to obtain food security। तो बेटा अब तक हमने जितने टॉपिक कवर किए हैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी बात, अब आपका इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक रह गया है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अब आप इसके काम मुझे आप भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको पहली वीडियो में बताया वो चेंज हो गया है। आप अपना वर्क, डेली का वर्क मेरे को सेंड कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे सकता हूँ। थैंक यू।